Hello friend, you can see here the formula of the time and work. जब दो लोग एक साथ काम करते हैं, कोई भी वर्क, दो लोगों के ए एंड बी वर्क टुगेदर वर्क मतलब साथ में काम करते हैं, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगता है x इंटू वाई, मतलब x मल्टीप्लाई बाय वाई एंड अपॉन x प्लस वाई। सेकेंड नंबर फॉर्मूला, जब ए एंड बी वर्क करता है तो उसमें से बी अकेला कितना काम करता है, तो उसके लिए यहाँ दोनों साथ में काम करता है, यहाँ ए बी या ये अकेला काम करता है, तो x मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट ये जो नीचे जो आता है अपॉन x माइनस वाई। थर्ड नंबर, 3 वर्कर टुगेदर वर्क, 3 आदमी 3 वर्कर एक साथ काम करते हैं, तो एक्स वाई जेड इंटू में होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। देन क्या होता है, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स ऐसे साथ में मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है, तो 3 वर्कर का टुगेदर वर्क आता है। एक साथ इकट्ठा तीनों लोगों काम करते हैं तो कितना दिन लगता है, कितना टाइम में वो कंप्लीट करता है वर्क। फोर्थ नंबर, ए एंड बी वर्क टुगेदर, ए एंड बी वर्क साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ए निकल जाता है, थोड़े दिन के बाद वो ए निकल जाता है, तो हमको बाकी का जो काम है वो दूसरा कोई बचता है जो निकल गया उससे, जैसे कि ए निकल गया तो बी बचा, तो बी एलोन मतलब बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है y इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस एन, एन मतलब जो वो 3 दिन के बाद निकल गया है तो वो तो ये है, और अपॉन है x प्लस वाई, जैसे कि इधर साथ में करते हैं ऐसा ही x प्लस वाई आता है, y इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस एन ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में आता है x प्लस वाई। ईयर 5 नंबर हम देखते हैं, तो 5 नंबर में ए वर्क एंड बी ज्वाइन, यहाँ कोई एक लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट होता है तो नीचे ये सब प्लस में आता है, लेकिन यहाँ कोई वर्क कर रहा है, ए वर्क एंड बी ज्वाइन, ए अकेला एक काम कर रहा है, लेकिन वो उसमें से एक थोड़े दिन के बाद बी ज्वाइन होता है, तो फाइंड द वर्क डन, दोनों के साथ में जो अभी जो काम होता है वो कितने दिन में पूरा होगा, तो ए इंटू ब्रैकेट ए माइनस एन, एन मतलब ये जो ज्वाइन 3 दिन के बाद होता है या 2 दिन के बाद होता है, तो ये माइनस करना है, तो ये ए इंटू ब्रैकेट ए माइनस एन अपॉन ए क्लोज अपॉन ए प्लस बी आता है, दोनों साथ में ज्वाइन होता है, ए एंड बी ज्वाइन होता है, इसलिए यहाँ लेफ्ट होता है और यहाँ ज्वाइन होता है, तो ज्वाइन होता है तो माइनस होता है। इधर 6 नंबर में देखते हैं, तो 3 वर्कर टुगेदर वर्क, 3 वर्कर काम कर रहे हैं एक साथ में, और 1 वर्कर एलोन, तो ये तीनों में से एक अकेला, 2 निकल जाते हैं या कोई, तो एक आदमी या एक वर्कर कितने दिन में बाकी का काम कर सकता है वो बताने के लिए है, तो वो इजी है, जैसे कि n+1 ब्रैकेट में, और t मतलब कंप्लीट होने के लिए जो टाइम दिया जाता है हाउ मेनी डेज, तो वो t डेज, n+1 ये 1 है, यहाँ 1 किया गया है, n+1 इंटू ब्रैकेट क्लोज एंड t मतलब डेज, तो ये 6 नंबर का है। 3 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 3 की जगह पे एक वर्कर कितने दिन में काम कर सकता है, तो उसके लिए है। 7 नंबर लास्ट है, उसमें वर्कर है एन एब्सेंट और द प्रेजेंट, तो कोई वर्कर जैसे कि कोई सर्वेंट को हमने अपने घर पे काम पे रखा है और उसका डेली सैलरी हम देते हैं 100 रुपीज़, तो उसको पूरा 15 दिन के लिए रखा है तो 15 दिन का 1500 होता है, तो वो उसको पूरे का पूरा 1500 मिलना चाहिए, लेकिन उसको 1000 ही मिलता है, तो 1000 मिलता है तो मतलब ये अभी कितना निकल जाता है, मतलब इसको कितना नहीं मिला, तो 1000 1500 मिलना चाहिए और 1000 उसको मिला, तो 500 नहीं मिला है, तो 500 नहीं मिला, उसका जो है वो एब्सेंट होने की वजह से नहीं मिला है, वो एब्सेंट होते, तो कितने दिन वो एब्सेंट रहा, उसमें एक ऐसा आता है जैसे कि वो एब्सेंट रहता है तो एक दिन का उसका 25 रुपीज़ या कुछ रुपीज़ उसको फाइन लगता है, मतलब दंड लगता है, उसको भरना पड़ता है दंड, और जब काम ही पर नहीं कर रहा है तो काम पर वो आया ही नहीं, तो उसका जो सैलरी है जो उसका नक्की किया है एक दिन का सैलरी वो भी नहीं मिलेगा, काम पे आया ही नहीं,
तो एक दिन का सैलरी और ये जैसे कि ये जो फाइन है उसका दंड है नहीं आया तो उसकी वजह से, तो वो दोनों मिल के यहाँ डेली रुपीज़ प्लस फाइन जो भी वो करता है, और उसको एन एन मतलब डेज टू वर्क, कितना दिन में वो काम करना है, 15 दिन के काम करना है, डेली 100 रुपीज़ मिलता है तो 1500 मिलता है। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ, इसको 1500 मिलना चाहिए एन डेज, एन उसको सैलरी ए मिलती है मतलब कि डेली रुपीज़ मिलता है, तो ये 1500 मिलना चाहिए जो एब्सेंट नहीं रहेगा तो। लेकिन उसको टोटली उसको मिलता है 1000 ओनली, तो मतलब जो 1500 में से 1000 चला जाता है तो 500 रुपीज़ ही बचता है, तो 500 ही उसको नहीं मिला है, 1000 मिला है टोटल गेट, तो उसको सैलरी मिला है, तो 500 रुपीज़ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, तो एब्सेंट की वजह से। तो ये उसमें ये कैसे उसको होता है, तो डेली रुपीज़ उसको 100 रुपीज़ मिलता है सपोज, एंड उसका फाइन है 25 रुपीज़ है, ये फाइन है ए प्लस बी, तो फाइन मतलब दंड होता है, तो एक दिन गैर हाजिर रहता है, एब्सेंट रहता है, तो 25 रुपीज़ दंड, मतलब वो 25 और 100, तो दोनों मिल के 125 रुपीज़ इसको नहीं मिलता है एक दिन के लिए। तो 500 रुपीज़ नहीं मिला, तो वो कितने दिन के लिए नहीं मिला, तो ये डिवाइड करते हैं तो 4 डेज, देन आंसर वो 4 डेज आता है, वो एब्सेंट है, 4 डेज एब्सेंट है, क्योंकि वो गैर हाजिर है ना, इसीलिए 4 डेज एब्सेंट में जाता है। तो ये कभी ऐसा पूछते हैं कि वो कितने दिन उसको सैलरी जो मिली वो कितने दिन की मिली, तो वैसे 1000 रुपीज़ मिला है, इसीलिए वो हमने एब्सेंट वाला निकाल दिया, तो एब्सेंट में 15 डेज का फाइनल किया था, उसमें से 4 डे माइनस करते हैं, तो ये 11 डेज का है इसको। दैट्स ओके। सब्सक्राइब माई चैनल जय इधर है जय SSTC, and this is the formula, it is the need for coming next time study.